अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम जिस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ के लोग खाम आयल से क्यों गुस्ल करते हैं, वो कौन सी जगह है जहाँ 4000 सालों से आग जल रही है। गुज़श्ता 2 दिन पहले यहाँ का जहाज कैसे क्रैश हुआ, यहाँ की खूबसूरत परियाँ पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं। जब मैं 2021 में आज़रबाईजान गया तो मुझे कैसे लूटा गया। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आज़रबाईजान, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान कहा जाता है, ये एक बैनुल बरआज़मी मुल्क है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि आज जहां लोग दुबई जाने का सोचते हैं, वहीं आज़रबाईजान जाने का भी सोचते हैं। ये मुल्क मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया दोनों में आता है। ये जनूबी कफकाज के इलाके का एक हिस्सा है। इस मुल्क के लोग खुश मिजाज और इंतहाई मिलनसार हैं। ये एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन यूरोप से कम नहीं। अगर हम इस मुल्क की सरहदों पर नजर डालें तो मशरिक में बहीरा कैप्सियन, शुमाल में रूस, जमहूरिया दागिस्तान, शुमाल मगरिब में जॉर्जिया, मगरिब में आर्मीनिया और तुर्की और जनूब में ईरान से मिलती हैं। इस खूबसूरत मुल्क का कुल रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है। नाजरीन, आपने अपनी जिंदगी में नॉर्मल आयल मसाज का तो जरूर सुना होगा, मगर खाम आयल से गुस्ल करना और मसाज करना पहली दफा सुन रहे होंगे। जी हाँ, आज़रबाईजान में खाम आयल से गुस्ल किया जाता है। इस गुस्ल को करने के लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग दूसरे मुल्कों से सफर करके आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो आज़रबाईजान के लोगों का मानना है इस गुस्ल को करने से 50 से ज़ायद जिस्मानी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। इसीलिए लोग दूसरे मुल्कों से सफर करके ये गुस्ल करने यहाँ आते हैं। आज़रबाईजान में बोली जाने वाली जुबान आज़रबाईजानी है, जो इसकी ऑफिशियल जुबान है। इसके अलावा रशियन, आर्मीनियन और इंग्लिश जुबानें कसीर तादाद में बोली जाती हैं। नाजरीन, आज़रबाईजान का सबसे बड़ा सिटी और इसका दारुल हुकूमत बाकू शहर है, जो कि इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये शहर इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी अयाश लाइफ से जाना जाता है। आने वाले कुछ टाइम के बाद ये शहर दुबई को भी पीछे छोड़ देगा। इस शहर में दुनिया के बेहतरीन डांस क्लब्स, शराब खाने, ये सब कुछ मौजूद है। लोग पूरी दुनिया से इस शहर की अयाशी वाली और उड़ानी वाली जिंदगी का मजा लेने के लिए आते हैं। ये शहर सतह समंदर से 28 मीटर यानी 92 फुट नीचे है। ये शहर सतह समंदर से नीचे आबाद होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 2140 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 23 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। पूरे मुल्क के तकरीबन 25% लोग इसी शहर में रिहाइश पजीर हैं। जो भी सयाह आता है उसकी पहली कोशिश होती है कि बाकू शहर में स्टे किया जाए। ये शहर आज़रबाईजान का सियासी, सकाफती और सनती शहर है। 2010 से 2020 तक बाकू इंटरनेशनल गेम्स का मरकज भी रहा है। बाकू की बंदरगाह 20 लाख टन आम और खुश्क बल्क कार्गो को हैंडल करने की सलाहियत भी रखती है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। नाजरीन, अक्सर आपने सोशल मीडिया पर 3 ऐसे टावर देखे होंगे जो कि बिल्कुल आग के शोलों की मानद है। जी हाँ, ये भी आज़रबाईजान के शहर बाकू में मौजूद हैं। इन शोलों जैसी तर्ज तामीर की वजह से इनको फ्लेम टावर कहा जाता है। बाकू आज़रबाईजान का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला शहर है। अगर आज़रबाईजान का लफ्जी मायना देखा जाए तो बनता है आग की हिफाजत करने वाले लोग। मौजूदा वक्त में आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाने के लिए यहाँ स्टे करते हैं, फिर यहाँ से आगे रवाना होते हैं। ये यूरोप जाने का एक लीगल रास्ता है। इस तरीके से पैसे तो बहुत ज्यादा लग जाते हैं, मगर इंसान हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। नाजरीन, आज से 2 दिन पहले आज़रबाईजान का जहाज जो रूस जा रहा था, परिंदे के टकराने से हादसे का शिकार हुआ, लेकिन ज़राए का कहना है कि इस जहाज को नीचे मिसाइल से दागा गया, जो कि कजाकिस्तान की हदूद में गिर गया।
اس جہاز کے کریش ہونے سے تقریباً 40 سے زائد اموات کی خبر سامنے آئی ہے۔ ان مسافروں کا تعلق روس، آذربائیجان، کرغستان اور تاجکستان سے تھا۔ اس جہاز میں ٹوٹل 72 افراد سوار تھے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں کہ جہاز کریش ہونے کی وجہ کیا بنی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تمام مسافروں کو باحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ اس ملک کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں 1,03,53,296 لوگ آباد ہیں، اور اگر یہاں کے لوگوں کے مذہب پر نظر ڈالی جائے تو یہاں کی اکثریت یعنی 97% کے ساتھ سنی مسلم ہیں اور باقی دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ انتہائی خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ اوپن مائنڈ بھی ہیں۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں پینٹ شرٹ پہنتی ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں۔ لڑکیاں اپنا حسن کا جادو ایسا چلاتی ہیں کہ دیکھنے والا ان پر لٹو ہو جاتا ہے۔ آذربائیجان میں آپ کو جگہ جگہ اوپن شراب کی دکانیں ملیں گی، حتیٰ کہ روڈز کے کناروں پر الکوہل ڈرنک کارنرز بھی ملیں گے۔ آذربائیجان میں شراب ایسے ہی عام ہے جیسا کہ پانی۔ آذربائیجان میں جا کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی اسلامک ملک میں آ کر گھوم رہے ہیں۔ آذربائیجان میں پاکستانی اور انڈینز کی بہت بڑی تعداد سالانہ یہاں گھومنے پھرنے آتی ہے، اور ایک خاص تعداد یہاں کام بھی کرتی ہے جو کہ اچھا خاصا پیسہ بھی کماتی ہے۔ آذربائیجان میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں سے 4000 سال سے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس مقام کو ژنار داغ کا نام دیا گیا۔ بارش ہو یا تیز ہوائیں ہوں، یہ آگ نہیں بجھتی۔ جو کوئی بھی آذربائیجان جاتا ہے وہ اس جگہ کا ضرور وزٹ کرتا ہے۔ یہ آگ پتھروں سے نکل رہی ہے اور کہتے ہیں آنے والے کئی ہزار سال ایسے ہی نکلتی رہے گی۔ ناظرین، آذربائیجان میں عورتیں بالکل مردوں کی طرح کام کرتی ہیں۔ اکثر دکانوں میں، ریسٹورنٹس میں، سپر مارکیٹس میں کام کرتی نظر آئیں گی۔ رات ہوتے ہی تیار ہو کر ڈانس کلب یا شیشہ کلب کی طرف اپنا رخ کر لیں گی۔ رات گئے تک یہ لوگ وہاں چل کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور زندگی کو خوب انجوائے کرتے ہیں، اور یہ ان کے روزانہ کا معمول ہے۔ آذربائیجان میں چلنے والی کرنسی منت ہے۔ ایک منت پاکستانی تقریباً 182 روپوں کے برابر اور انڈین تقریباً 50 روپوں کے برابر ہے۔ ناظرین، اچھے اور برے لوگ دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں۔ جب ہم آذربائیجان گئے تو ایئرپورٹ پر ہمیں ایک ٹیکسی اسکیمر ملا جس نے ہم سے کرایہ دگنا لیا، اور جب بعد میں ہمیں پتہ چلا تو ہمارے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اسی لیے آپ جب بھی جائیں خاص طور پر ٹیکسی ڈرائیور سے بچ کر رہیں۔ کسی بھی چیز کو خریدیں یا کہیں کا بھی سفر کریں، پہلے 2 سے 3 لوگوں سے ریٹ کو کنفرم کر لیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ یہاں رشین، آرمینین اور آذری ڈرائیور یہ سب آنے والے سیاحوں کی جیبیں خالی کروا لیتے ہیں۔ کوشش کریں زیادہ سفر میٹرو پر کریں جو انتہائی سستی ہے۔ 2 منات میں آپ میٹرو کا کارڈ لیں، اس میں تھوڑا سا بیلنس رکھیں اور پھر گھومیں۔ یہ سب سے سیف اور آرام دہ طریقہ ہے۔ آذربائیجان کا پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے، بلو، ریڈ اور سبز۔ ان تینوں پٹیوں کے درمیان ایک چاند اور ستارہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، آذربائیجان اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ دونوں ملک اپنے اچھے اور برے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آذربائیجان کے آزاد ہونے پر پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے اس کو ایک آزاد ملک تسلیم کیا تھا۔ آذربائیجان کی سرزمین پر آرمینیا کا بھی قبضہ تھا جسے آذربائیجان، پاکستان اور ترکی نے آزاد کروایا، جس کا نام ناگورنو قراباخ کا علاقہ تھا۔ اس علاقے کو آزاد کروانے میں پاکستان کے بہت سارے فوجی شہید بھی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آذری لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بہت سے پاکستانی لڑکے آذری لڑکیوں سے شادیاں بھی کر چکے ہیں۔ آذربائیجان میں تعلیم کی شرح 99% ہے۔ یہاں کی میکسیمم آبادی پڑھی لکھی ہے اور انتہائی شعور والی ہے، لیکن لوگوں کا زیادہ تر رجحان اپنے بزنس کی طرف ہے۔ یہ لوگ آن لائن بزنس بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ بڑے سے بڑے اور مہنگے سے مہنگے علاجات تھوڑی سی فیسز ادا کر کے کروائے جا سکتے ہیں۔ آذربائیجان کی معیشت کا دار و مدار خام آئل پر ہے۔ ہر سال کروڑوں لیٹر بیرل آئل یہ ملک دوسرے ملکوں کو فروخت کرتا ہے۔ آذربائیجان میں کاشتکاری ایک وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے جو ملکی معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے۔
आज़रबाईजान अपने फ्रूट, सब्जियां दूसरे मुल्कों को भी फरोख्त करता है। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सालाना करोड़ों लोग इस मुल्क का विजिट करते हैं, जो कि मुल्क की माइशत को काफी मजबूत बनाता है। अगर हम आज़रबाईजान की तारीख पर नजर डालें तो गुजरे वक्तों में इसे अरान के नाम से भी पुकारा जाता था। इस सरजमीन पर आग की पूजा करने वाली कौमें आबाद थीं, जिन्होंने एक तवील अरसे तक यहाँ हुकूमतें की, जिनके आसार और रस्में आज भी आज़रबाईजान में मिलती हैं। इस सरजमीन को वक्तन फवक्तन गुज़श्ता कई कौमों ने फतह किया और आगे बढ़ती चली गईं। सिकंदर आज़म ने भी हुकूमत की। यहाँ बाज़ंतीनी और अब्बासी कौमें भी आईं। अब्बासियों के बाद यहाँ सालारी कौम आई और 11वीं सदी में इस सरजमीन पर तुर्कों की एक तवील हुकूमत के बाद यहाँ शेरवां आए, जिन्होंने इस पर कब्जा किया। आज भी बाकू में शेरवां शाह का महल मौजूद है, जिसे देखने विजिटर्स का हजूम लगा रहता है। नाज़रीन, 9 की दहाई में यहाँ रूस का कब्जा रहा। रूस के टूटने के बाद 1991 में इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की और आज दिन तक ये मुल्क आज़ाद है। आज़रबाईजान का मौसम इंतहाई मीठा है। सारा साल ज्यादातर मौसम ठंडी हवाओं में घिरा रहता है। सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, गर्मियों में बस नॉर्मल सी गर्मी। आज़रबाईजान को हवाओं का मुल्क भी कहा जाता है। आज़रबाईजान का कौमी खेल फ्री स्टाइल रेसलिंग है और यहाँ का कौमी जानवर घोड़ा है। आज़रबाईजान की 15% तकरीबन आबादी मीडियम क्लास से ताल्लुक रखती है। ये लोग कोई भी मामूली सा काम करके या खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज़रबाईजान का कॉलिंग कोड +994 है और इंटरनेट डोमेन नेम .az है। आज़रबाईजान में रोड्स का एक वसीओ अरीज जाल मौजूद है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। रोड खुले खुले और इंतहाई साफ सुथरे हैं और ये रोड हमसाए मुमालिक में भी जाते हैं। यहाँ ट्रेन और मेट्रो का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। आज़रबाईजान में टोटल 4 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बाकू का हैदर आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से दुनिया के बेशुमार मुल्कों में परवाजें जाती हैं। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन आज़रबाईजान एयरलाइन है, जो कि इंतहाई लग्जरी और VIP फ्लाइट्स हैं। नाज़रीन, आज़रबाईजान के नौजवान लड़के और लड़कियां इतने खूबसूरत हैं कि आप जिसको भी देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कुदरत पर रश्क करेंगे। ये लोग सफ़ेद येलिश रंगत रखते हैं और इंतहाई स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत हैं। ऐसे लगता है जैसे हम परियों के बीच घूम रहे हों। ये लोग इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी आज़रबाईजान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।